अब हमें कोई, ये तो बातें हो गई सारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने बताई हैं। अब हमें कोई अच्छा सा कंसल्टेंट भी बता दे जिसने आपका ये वीजा लगवा के दिया था। अनिल भाई, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाकर अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो जो आपने पैसे उस कंसल्टेंट को देने हैं, उससे अच्छा आप किसी गरीब को दे दें जो आपको दुआ भी दे, और उस दुआ के ही भरोसे शायद अल्लाह ताला आपका किसी अच्छी जगह एडमिशन करवाए और आप जो है वो वीज़ा लेकर वहाँ पर चले जाएं। तो मैं तो हमें देखें, हमने तो सुना है कि कंसल्टेंट का, उनका तो कोई एम्बेसी में अंदर बंदा होता है जो उनको वीजा लगवा के देता है। आप तो हमें कुछ और बता रहे हैं। देखें, ये कंसल्टेंट ये तो वो बेहतर जानते होंगे कि जो उनका अंदर किसके साथ लिंक है। खैर, पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं कि हर बंदे का कहीं ना कहीं ताल्लुक है ही। आपको सड़क पर अगर एक रेडी लगाने वाला भी मिलेगा तो उसका भी ताल्लुक ज़रूर किसी न किसी मिनिस्टर के साथ होगा। तो पाकिस्तान में ताल्लुकात की बिना पर तो खैर हर बंदा ही अपना काम चला रहा है। आप किसी के साथ इवन रोड के ऊपर खड़े लड़ भी लेंगे तो वो कहेगा मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का भतीजा हूँ, मैं फलाने का भांजा हूँ। तो ताल्लुकात तो खैर पाकिस्तान में हर बंदे के हैं। लेकिन कंसल्टेंट की अगर बात करें तो जो मैंने पुर्तगाल का सीन देखा है, यहाँ पर किसी कंसल्टेंट का ताल्लुकात भी हैं तो वो वीज़ा लगवाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकते। चाहे किसी कंसल्टेंट का फादर ही क्यों एम्बेसी में नहीं बैठा हुआ, तो जो आपका माजरत के साथ अगर कोई कंसल्टेंट है तो मेरी बात का अगर वो गलत मान एडवांस में माजरत कर लूँ कि अगर इसका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव भी पुर्तगाल एम्बेसी में बैठा हुआ है तो वो वीज़ा लगाने में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको आपको शायद अंदाजा नहीं है, मेरे फॉलोअर में जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है ना, वो पुर्तगाल के एजेंट्स, वो पुर्तगाल के कंसल्टेंट, वो चाहे पाकिस्तान में है चाहे वो यूरोप में कहीं बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा मेरे फॉलोअर ये एजेंट लोग हैं। अभी भी ये मतलब वीडियो देख रहे हैं। सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने वाली हैं और मैसेंजर पे मैसेजेस आने वाले हैं गालियों वाले कि आप हमें बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं है। मैं अभी आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। मुझे रिसेंटली, चूंकि मैं आपने देखा होगा मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अप्रोच करते हैं पूछने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भाईजान, एक कंसल्टेंट है एक सिटी के अंदर, वो मेरे से 10 लाख रुपया मांग रहा है एडमिशन करवा कर देने का और वीज़ा लगा कर देने का। मैंने उस भाई को बोला कि अगर आपने 10 लाख देकर कंसल्टेंट को ही पुर्तगाल आना है तो आप छोड़ नहीं रहा था यहाँ पर आने का। कंसल्टेंट को मैं 20 लाख देता हूँ, उसको कहता हूँ कि मेरा एडमिशन करवा दे, मेरा वीज़ा लगवा दे दोबारा। ऐसा कोई भी कंसल्टेंट पाकिस्तान में नहीं बैठा जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे पुर्तगाल की और आपका वीज़ा लगवा कर दे। ये काम आप खुद आसानी और बगैर किसी पैसों के कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने अगर कंसल्टेंट किसी को पैसा देना है तो वो पैसा आप अपनी ज़ात के ऊपर खर्च कर लें। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप 1 महीने की छुट्टी ले लें उस नौकरी से। जो 10 लाख आपने उस कंसल्टेंट को देना है, आप वो 10 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें। 10 लाख में बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आपका खर्चा कहीं पर होने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में आपका ज़ीरो एक्सपेंस है। आपका रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर आपको सिर्फ अपने प्रोफेसर के पास जाकर यूनिवर्सिटी में सिर्फ उससे स्टंप लगवा कर लेके आनी है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा है तो उनको प्रिंट करने का खर्चा दो कि 10-20 रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है जिसका खर्चा सिर्फ गूगल से प्रिंट करने का होगा, और आपने खुद लिखा है तो वो प्रिंट करने का 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको सिर्फ पैसे रखवाने हैं, अगर आपके पास कैश है इतना तो वो आप रखवा सकते हैं, अदरवाइज उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो कि हमारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह, मतलब किसी फ्रेंड से आप लोन ले सकते हैं या किसी से आप टाइमली आप किसी से उधार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आप उसको रखवा सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने का खर्चा है, और देन फॉरेन अफेयर से टेस्ट करने का खर्चा है, जो कि मेरा ख्याल है पर डॉक्यूमेंट 20-30 रुपए से ज़्यादा का नहीं है। तो टोटल डॉक्यूमेंट अगर आपके 15 से 20 पेजेस भी बनते हैं तो उनका 400 से 500 का खर्चा नहीं है। अगर थोड़ा सा खर्चा कहीं पर है तो वो एम्बेसी से लीगलाइज करवाने का, जो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनते। आपको जस्ट अपनी डिग्री लीगलाइज करवानी है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट वो भी नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, इन्होंने मेरे से लीगलाइज डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी थी।
जो कि मैंने फिर भी खुद ही अपने तौर पर करवा ली थी कि इन केस नेक्स्ट मुझे अगर जॉब करनी पड़ती है यहाँ पर बाद में, तो उसके हवाले से मुझे अपनी डिग्री जो है वो लीगलाइज करवा कर रखनी चाहिए, जो कि फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाना है तो वो आपका पुलिस क्लियरेंस लेटर है, और आपकी कुछ और उसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आपको लीगलाइज करवाने, जिनके ऊपर 10 या 20,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। तो कहाँ 10 लाख की अमाउंट और कहाँ हम लोग हज़ारों में फिर रहे हैं अभी। अभी उसमें अगर आप 1 लाख रुपया सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें कि 1 लाख रुपए मैंने अपने आप को देना है उस 1 महीने में, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए 1 लाख रुपया, जो कि शायद हमारे में से बहुत से ज़्यादा लोगों की सैलरी भी नहीं होगी पाकिस्तान में रहते हुए। तो वो 1 लाख रुपए आप दिन के 8 घंटे की जगह सिर्फ 7 घंटे भी अपने आप को दे लें। उस 7 घंटे में बैठकर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी सर्च कर लें कि कौन-सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, जो मेरी डिग्री से रेलेवेंट प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। अगर आप दिन में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को भी स्टडी करें, तो आप पुर्तगाल को टोटल 10 दिन में स्टडी कर लेंगे। 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, 10 से 15 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं और बहुत अच्छा लेवल है उनका इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर। तो टोटल 10 दिन में आप पुर्तगाल को स्टडी कर लेंगे। अगर आपका पुर्तगाल के अलावा भी कहीं पर जाने का ज़हन है, तो आप टोटल उनको भी मज़ीद दिन में ऐड करते जाएँ। तो मेरा ख़्याल है 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस आपका अप्लाई करने से लेकर अप्लाई करने के एंड तक टोटल प्रोसेस आपका 1 महीने से ज़्यादा का नहीं बनता। चाहे आप इसमें 10 कंट्रीज़ शुमार कर लें, चाहे आप 50 कंट्रीज़ शुमार कर लें। ये 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो वो 10 लाख जो आपने अपना हलाल का पैसा किसी कंसल्टेंट को देकर वेले बैठना है और इंतज़ार करना है कि वो कंसल्टेंट जो है वो मेरे पीछे काम कर रहा होगा, मेरे लिए वो तंग हो रहा होगा, मेरे लिए वो क्या पता नहीं क्या-क्या कर रहा होगा, वो अपने ताल्लुका लड़ा रहा होगा, मेरी खातिर जाके लोगों के मिन्नतें कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस आपने घर बैठ के करना है, वही कंसल्टेंट ने खुद भी नहीं करना। उसने भी अपने दफ़्तर में 5-6 लोग अपने रखे होंगे, जिनको मामूली तनख्वाह पर उसने उनसे काम करवाना है। जो प्रोसेस सेम एज़ इट इज़ आपने करना है, वही प्रोसेस उस कंसल्टेंट के दफ़्तर में बैठे हुए 4-5 लोग कर रहे होंगे। बैठे के अलावा एक बैठी भी होती है, जी, बिल्कुल। खूबसूरत सेक्रेटरी भी होती है, वो मत स्किप करें आप, वो पार्ट ऑफ द गेम है सारा। ये जो है हम लोग शायद इसी वज़ह से ही उन कंसल्टेंट्स के काबू में आ जाते हैं कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट के दफ़्तर में कदम रखते हैं, तो आपका सामना सबसे पहले होता ही ऐसी खूबसूरत-सी एक खातून से है, जिसको देखते आप कहते हैं कि अब तो मैं लाज़मी इनसे ही अपना प्रोसेस करवाऊँगा। देखिए तो इसमें जो मैंने नोटिस किया ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेजोरिटी मैंने देखा है, ये सिर्फ मैं कंसल्टेंसी एजेंट ये जो लोग हैं इनके हवाले से नहीं कह रहा, इवन वहां पे जो पूरा सिस्टम ही है हमारा, हम लोग कहते हैं, वैसे तो हमने हमेशा ये पढ़ा, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, जी। लेकिन हम प्रैक्टिकली इस पे अमल नहीं करते। हम प्रैक्टिकली यही देखते हैं कि वो किताब का कवर कैसा है, और वो चाहे वो क्या कहते हैं, ऊंची दुकान और फीका पकवान। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ऑफिस कहाँ पे है, शहर की कौन सी जगह में है, अंदर जो स्टाफ बैठा है वो कैसा है, दिखने में कैसा है, कोट शोट पहना हुआ है, टाई लगी हुई है, खूबसूरत सेक्रेटरी की जो बात की है, साथ में जनाब एप्पल के जो हैं वो बड़े बड़े जनाब आपको आई मैक और ये चीजें नजर आ रही हैं, तो इससे हम जज कर लेते हैं, और एयर कंडीशनर लगा हुआ है। अब वो सारी चीजें आपके पैसों से ही रन की जा रही हैं। तो खैर यहाँ पे देते हैं एक इंटरवल, जैसे वो